प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं जो 10th क्लास का रिजल्ट आया है आपका 24 मार्च को। आप संतुष्ट नहीं हो अपने मार्क्स से कि आपके मार्क्स कहीं ना कहीं गलत तरीके से काट लिए हैं, आपके मार्क्स कहीं ढंग से जुड़े नहीं हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो आपके लिए है। इसे ध्यानपूर्वक आप समझें कि किस प्रकार से आपकी मदद हो सकती है और कैसे आप अपने मार्क्स हैं वो बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए बोर्ड ने, आरबीएसई बोर्ड ने आपको एक मौका दिया है। अब उसकी लिमिट क्या होगी, उसके लिए आवेदन कैसे करें, उसके लिए कितनी फीस है, कहने का मतलब आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, फीस क्या होगी, किस प्रकार से हम अपनी कॉपी को देख सकते हैं, सभी डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। बड़े ही सरल और सहज होकर समझने का प्रयास करें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें जो भी अपने रिजल्ट से खुश नहीं है। अब देखो कैसे कर सकते हैं। 24 मार्च को हमारा रिजल्ट जारी हुआ। 7 दिन को आपको मौका दिया है, बिना फीस के, बिना लेट फीस के। ठीक है, सामान्य फीस होगी। और क्या टाइम दिया है, 31 मार्च 2026 से पहले पहले। यानी आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं हो तो तुरंत ई मित्र पे जाएं और वहाँ आवेदन करें। लेट फीस के साथ जाओगे तो 3 अप्रैल तक। ठीक है, अब कैसे जाएं, नज़दीकी ई मित्र पे जाएं। आरबीएसई बोर्ड की जो आधिकारिक साइट है, राज्य एजुकेशन बोर्ड वाली, उस पर जाकर स्क्रूटनी 2026 लिखा हुआ ऑप्शन मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्मेट है, जो नियम है वो खुलकर आ जाएंगे। अब हम मोटा मोटा समझ लेते हैं, उसको तो कौन पढ़ेगा। नंबरों को दोबारा जोड़कर चेक करना। 2 मौके दिए गए, एक तो रीचेकिंग के, एक समीक्षा के। समीक्षा का मतलब होता है कि नंबर जुड़े नहीं, कहीं छूट गए तो उसको जोड़ सकते हैं। कोई सवाल बिना नंबर के है तो उसे भी देख सकते हैं। मार्किंग के कोई गलती तो नहीं हो गई है। ठीक है, ये चीजें समीक्षा में देख सकते हैं, इसको कहते हैं समीक्षा। अब हम किस प्रकार से ई मित्र पे पहले अपनी कॉपी देखेंगे। कहीं भी आपको दिक्कत हो, किस पेज को चेक नहीं किया गया, कौन सा पेज छूट गया है, जोड़ में गलती हुई है, भाई नंबर आ रहे थे आपके 75 और लिखे गए 65, इस प्रकार से उदाहरण, कहने का मतलब। तो आप उसको देखकर, अपनी कॉपी को देखकर, पहले अपनी कॉपी को देखेंगे आप, उसके बाद आवेदन करेंगे। और आवेदन के लिए कितने विषय हैं, सिर्फ 3 विषय होंगे पर विद्यार्थियों, सिर्फ 3 विषयों में मौका दे रही है बोर्ड। कौन से, अंग्रेजी में, विज्ञान में और गणित में, सिर्फ 3 विषयों में। फीस क्या होगी, फीस जो चार्ज है वो आपका प्रति विषय 100 रुपये है। ठीक है, प्रति विषय 100 रुपये है। अगर कोई प्रश्न आप दोबारा रीचेक करवाना चाह रहे हो, क्योंकि कॉपी को देख लिया, आपको लग रहा है कि ये जो प्रश्न है ये तो चेक ही नहीं हुआ, तो इसको दोबारा चेक करवाना चाह रहे हैं तो प्रति प्रश्न 100 रुपये होंगे। आपको पृष्ठ संख्या देनी होगी, प्रश्न देना होगा कि किस प्रश्न को चेक करवाना चाह रहे हैं, कौन से पृष्ठ पे है वो, ये सब आपको उस पर लिखना होगा आवेदन करते समय। आवेदन अगर आपने कर दिया तो उसका अपडेट कहाँ मिलेगा, आपको एसएमएस आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर पर, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर दे रहे हो वो बिल्कुल आपका ही देना है, सही सही देना है। ठीक है, अगर आप ई मित्र वाले को कहोगे कि भैया आप ही देख दो तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बोर्ड ने क्लियर मना किया है कि आप किसी और के मोबाइल नंबर या ई मित्र वाले के नंबर से आप आवेदन नहीं कर सकते, आप अपनी कॉपी नहीं देख सकते। आवेदन ऑफलाइन नहीं किए जा सकते, सिर्फ ऑनलाइन ही किया जा सकता है। याद रखें प्यारे विद्यार्थियों, एक ही मौका मिलेगा, सोच समझकर सही विषय के साथ ही अप्लाई करना है आपको। अगर नंबर नहीं बढ़ सके तो मौका बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, डेली अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें और सही समय पर सही फैसला
आपका रिजल्ट बदल सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको कहीं भी डाउट हो तो इसके लिए आप अप्लाई करें और अपनी कॉपी को देखें, डाउनलोड करें, फिर उसमें कमी देखें कि कहाँ कौन सी कमी रही है, उसके लिए फिर अप्लाई करें पर सब्जेक्ट के अनुसार, फिर पर पर्सन के अनुसार आपका चार्ज लगेगा और उस चार्ज के साथ आप अपडेट अपने कॉपी को देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने BSTC का फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म लगा दें और अपनी टीम के साथ जुड़ जाएं। स्मार्ट स्ट्रेटजी पे हम काम कर रहे हैं, आपके कैरियर के लिए हम काम कर रहे हैं। सही दिशा मिले सही समय पे और सही रिजल्ट मिले तो आप अपने कैरियर को बहुत बेहतर कर सकते हैं। घबराएं नहीं, निराश नहीं हो अपने मार्क्स को लेकर, क्योंकि जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है। बहुत से बच्चों के बोर्ड परीक्षा में कम आते हैं और वो कंपटीशन में बहुत फास्ट आगे निकल जाते हैं इंटेलिजेंट बच्चों से। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें, निराश नहीं हो, घबराएं नहीं। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।